पालमपुर के सेट पे, तो मैं तो टाइम ट्रैवल कर गया कि मैं वही 5 साल का बच्चा हूँ एंड मैं उनको देख रहा हूँ दूर से एक्टिंग करते हुए, और टेक्नीशियंस भी ज़्यादातर हमारे सेम ही हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ फिल्म के अंदर फिल्म हो गया मेरे लिए। ये गदर के लिए है। वो तो जब मुझे कार पिक करने आई ना, उस पर लिखा हुआ था गदर 2। तो मैं ड्राइवर को पूछ रही हूँ इस पर गदर 2 क्यों लिखा है, तो वो कह रहा है क्योंकि ये प्रोडक्शन की कार है। और मैं सोच रही हूँ प्रोडक्शन की कार है गदर की, मतलब मैं यहाँ पर गदर के लिए आई हूँ। तो मैं और अपसेट हो गई, एक्चुअली मैं उदास हो गई कि मुझे फ्रेंड रोल के लिए बुलाया रहेगा या कोई साइड कैरेक्टर के लिए बुलाया रहेगा, और मुझे था कि यार अच्छा डेब्यू करूँगी बॉलीवुड में, तो थोड़ा मैं अपसेट हो गई थी। जब वहाँ पर ऑडिशन देने के बाद जब बॉम्बे आई, तब मुझे पता लगा कि अच्छा मेन कैरेक्टर के लिए था। जी आप बताइए जी। इस गदर में गदर का भी आप पार्ट हैं, जी। गदर 2 का भी पार्ट है जी, आप, जी, जी। तो कितना बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, सबसे पहले ये जानते हैं। जी, बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों टाइम ही मैं कहूँगा कोइंसिडेंस हुआ। गदर 1 में भी बच्चे की ज़रूरत थी, लास्ट मोमेंट था। कई पेरेंट्स नहीं देना चाहते थे अपने बच्चे को, क्योंकि फिल्म में स्टंट्स थे, कई दिनों की स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, महीनों की छुट्टी लेनी पड़ती, एंड रात रात भर शूटिंग थी। तो वो सब में भी कई बच्चे देखे गए थे, मेरा भी कुछ इनके जैसा हाल था। 300-400 बच्चे की में से, कास्टिंग में से एक मुझे चुना गया, क्योंकि एक ईपी ने सजेस्ट किया, एक अमीषा जी भी बोली कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं ले लेते हैं, वो उसी उम्र का है। एंड ईपी को भी दिख गया मौका कि हाँ, अगर आपका बेटा होगा तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी स्टंट के लिए मना ही नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो वैसे तो गदर 1 मुझे मिली, एंड गदर 2 की जहाँ तक एक्टर बनने का ऐसा कोई प्लान नहीं था गदर 1 के टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादा, पेरेंट्स भी चाहते थे पढ़ाई में फोकस करूँ। बट गदर 2 के टाइम पे भी हम कोई गदर 2 की कहानी ढूंढ नहीं रहे थे। बीच में लोग बोलते थे, पापा को भी, शक्तिमान जी को भी, कि भाई गदर 2 बनाइए, उसकी कोई कहानी लाइए। कोई कहानी एज सच मिल नहीं रही थी, और लग भी रहा था तो बहुत फोर्स्ड लग रहा था। तो कहानी हमें चाहिए थी जो गदर 1 के बराबर तो हो, तो गदर 2 बनाई जाए। लॉकडाउन का समय था, पापा कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी था, एंड जब शक्तिमान जी आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई, 20-22 साल हो गए गदर 1 को तब तक तो, हाँ, तो जब कहानी सुनाई तो पापा ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए। फिर उन्होंने मुझे बताया, 1 लाइन बताई, एंड मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ, मैंने भी अपने बाकी प्रोजेक्ट होल्ड पे डाल दिए। सनी सर ने भी हाँ बोल दी, जी ने भी हाँ बोल दिया, एक दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट हो गया, एंड इट वाज अनबिलीवेबल। हम कोई ऐसी तलाश नहीं रहे थे कि हमें गदर 2 की कहानी मिले, गदर 2 बनानी, गदर 2 बनानी। वो बाय चांस इतने साल लगे, तो एक अचानक एक आइडिया, नवरात्रि का भी समय था, तो आई थिंक माता रानी की कृपा थी कि हमें ये मौका मिला, एंड इसमें किरदार भी अच्छा मुझे मिला। जैसे गदर 1 में भी अच्छा किरदार था, इसमें भी अच्छा किरदार है, एंड सबको भरोसा था कि भाई गदर से तो मैं वाकिफ़ हूँ, पूरी ज़िंदगी निकल गई, और गदर इतनी पॉपुलर फिल्म है तो मुझे पता है क्या फ्लेवर है फिल्म का, तो मुझसे बेटर कौन हो सकता है जीते का किरदार एज एन अडर निभाने के लिए। तो आपको याद है वो सीन, मतलब गदर में जब जी, आपको लेकर वो सीन सब किया गया था, वो मोमेंट, वो लम्हे सब याद है आपको? या जी, 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 सब लम्हे याद हैं, क्योंकि आप जब छोटे थे, आप बहुत छोटा था, बट फिल्म में आप बहुत ही छोटे थे, बट क्या है, वो 5 साल की उम्र का था, बट ऐसा था कि उस टाइम की जो मेमोरीज हैं वो एकदम छिप गई हैं मेरे दिमाग में। वो एक तरीके से आप कह लीजिए एक अच्छा ट्रॉमा था, क्योंकि आप पहली बार सेट पे जा रहे हैं, आपने कभी सेट देखा नहीं, आपने कभी ये सब देखा नहीं, पीरियड का पूरा फील, आपको ट्रेन पे चलवा रहे हैं, दौड़वा रहे हैं, आग के सामने कुदवा रहे हैं, ट्रक पे जंप करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप टीवी पे देखते थे, दूसरी फिल्मों में देखते थे। आपको खुद जब करना पड़ता है तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, एंड इसलिए वो जो लाइफ के कुछ वो मैं सिर्फ ये नहीं मानता कि मैं उसमें एक्टिंग कर रहा था, वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे साथ घटे, क्योंकि वो सब रियल था, कोई वीएफएक्स तो था नहीं उस समय, और सब एक्टर्स, आप जब बच्चे होते हैं स्पेशली, आपको
बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है, आप हर चीज़ में यकीन करते हैं। अमरीश जी अगर वो किरदार हैं तो वो वही लग रहे हैं, सनी सर अगर तारा सिंह है तो वो वही लग रहे हैं, आप उनको एज सनी सर तो आप जानते ही नहीं है, उनकी आउटसाइड प्राइवेट लाइफ के बारे में तो आप कुछ नहीं जानते कि वो अलग हैं ऑफ स्क्रीन से, ऑन स्क्रीन से। तो एक एक चीज़ याद है मुझे, एंड इस सेट की भी एक एक चीज़ याद रहेगी, क्योंकि मेरे लिए गदर 2 का सेट टाइम ट्रैवल की तरह था। आज जब मैं पहली बार सकीना जी और तारा सिंह जी को देखा गदर पालमपुर के सेट पे, तो मैं तो टाइम ट्रैवल कर गया कि मैं वही 5 साल का बच्चा हूँ एंड मैं उनको देख रहा हूँ दूर से एक्टिंग करते हुए, और टेक्नीशियंस भी ज़्यादातर हमारे सेम ही हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ फिल्म के अंदर फिल्म हो गया मेरे लिए।